Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Ji pre-market analysis video for 12th of December 2023 मंचूरियन निफ्टी में एक लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी। 3 दिन की रेंज थी लास्ट वीक तक और आज हम उस रेंज के ऊपर खुले और पूरे सेशन उसके ऊपर कंसोलिडेट करते हुए देखें। ये लास्ट में जो 12:30 बजे से जो 3 घंटे का पैटर्न फॉर्म हुआ है थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, एक फ्लैगिश काइंड ऑफ अप मूव है। अगर ब्रेक डाउन मिलता है चैनल हाई के नीचे 20,940 तो एक बेरिशनेस क्रीप इन होगी। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम 2870 से 2850 तक आ सकते हैं और मेजर वीकनेस इस चैनल के बॉटम को नीचे से जब रिजेक्ट करेंगे तब आएगा। फ़िलहाल के लिए अगर डिप आती है तो वो बाय ऑन डिप्स की डिप रहेगी। कंफर्टेबली वहाँ से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग बिना एविडेंस के इनिशिएट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट चार्ट पे किसी तरह की रिजेक्शन कैंडल की या रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो ये रेंज थी इसके हम ऊपर ज़रूर क्लोज किए हैं, लेकिन डे हाई से हम रिजेक्ट करके क्लोज किए हैं और लो डिग्री चार्ज पे यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पे वेजिंग अप मूव थी जिससे हम ब्रेक डाउन देके क्लोज किए हैं। तो पहले तो फ़िलहाल यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि 47,100 तक हम नीचे में आ सकते हैं, जो इस बड़ी ब्रेकआउट कैंडल का मिड है, और 47,000 के अराउंड रिजेक्शन बनता है 15 मिनट चार्ट पे, तो फिर लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 48,000 का रहेगा। फिर निफ्टी में भी एक रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है और लो डिग्री चार्ज पे यहाँ भी वेजिंग अप काइंड ऑफ मूव से ब्रेक डाउन लेके क्लोज किया है। थोड़ी सी डीपर प्रॉफिट बुकिंग ब्रेकआउट कैंडल के मिड 21,000 तक आ सकती है, 21,000। अब ये डिप जो है शॉर्टिंग के लिए नहीं है, इसमें प्रोबेबली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 21,000 के अराउंड 15 मिनट चार्ट पे रिजेक्शन की फॉर्मेशन होती है, तो फिर जो बाई ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी है, डिप पे बाई करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 21,320 का रहेगा और एक बार जहां आज का हाई निकला 21,500 तक हम कंफर्टेबली ऊपर जा सकते हैं। सेलेक्ट मिड कैप निफ्टी में देखें तो यहाँ पे फील्ड हाई की फॉर्मेशन रही है 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पे बहुत डीपर करेक्शन रहा था प्रीवियस सेशन में। आज हम ऊपर आके उसके आसपास कंसोलिडेट जरूर किए हैं, लेकिन स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि 15 मिनट चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट 10,030 के ऊपर है। तो 10,030 10,050 की जोन अगर मिड कैप निफ्टी पे निकलती है तो फिर एक 200 से 250 पॉइंट की अप मूव बनेगी और ब्रेकआउट्स में और स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शंस के डेटा पे देखें तो आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो सुबह हमने डिस्कस किया था लगभग उसी के नियर अराउंड रहा है। 21,000 के अराउंड मेजर ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखा है और आउटर विंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं 20,950 और 20,900 की स्ट्राइक्स पे। ऊपर साइड में प्रोटेक्शन जरूर है 21,100, 150 और 200 पे, लेकिन उस हिसाब की टावरिंग बार्स नहीं है जितनी कि ऑन दी पुट साइड है। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज कॉल राइटर्स थोड़े से एज लेके क्लोज किए हैं, लेकिन वो भी जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है वो 21,500 की कॉल्स में ऐड हुआ है और ये मोस्ट लाइकली जो यहाँ पे ये शॉर्ट हुई है 21,000, इसको हेज करने मार्जिन बेनिफिट पाने के लिए 21,500 की कॉल्स लॉन्ग हुई हैं, ना कि शॉर्ट हुई हैं। तो अगर इस एक 20 लाख के ओपन इंटरेस्ट को हटा दें तो यहाँ पे नेगेटिव ही ओपन इंटरेस्ट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कॉल वर्सेस पुट। तो मेजरली पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है और हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैक्शन दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो हम जहाँ क्लोज हुए हैं, मॉर्निंग का डेटा ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है। सुबह भी यहाँ पे 11 बजे जब हमने ट्रेडर स्टॉक एट 11 में डिस्कस किया था 47,300, 400, 500 दोनों तीनों स्ट्राइक्स के कॉल पुट में दोनों ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इनिशियली हम जो डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस डिप में यहाँ पे डेटा बदलता हुआ दिखना चाहिए। डिप के बाद जब अप मूव मिलेगी तो ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशंस काट के ऑन दी पुट साइड फ्लिप होते हुए दिखेंगे। फिर निफ्टी में देखें तो ऊपर 21,300 से 21,400 के बीच में मेजर ओपन इंटरेस्ट एडेड है और एट द मनी 21,200 पे ओपन इंटरेस्ट है। नीचे 21,000 के पुट्स पे ओपन इंटरेस्ट एडेड है और प्राइस चार्ट पे फील्ड हाई है, तो हम पहले एक्सपेक्ट करेंगे 21,000 तक डिप लेगा, उसके बाद कहीं जाके 21,500 तक जाता हुआ दिखेगा।
निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में देखें तो आज यहाँ पे एक्सपायरी हुई है, तो अब प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के डेटा में हमको ढूंढना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस साइड जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, एक डेढ़ लाख का है दोनों साइड में, तो हम इसको बहुत ज़्यादा रीड नहीं करेंगे, एक दो दिन डेवलपमेंट के लिए वेट करेंगे। बट अराउंड अबाउट 10,000 के आसपास स्टैडल डेवलप हो रहा है और आउटर विंग्स जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं वो 9,900 और 10,200 पे हो रहा है। एज थोड़ा सा प्राइस चार्ट देखते हुए पुट राइटर्स के फेवर में है, ऊपर की तरफ ट्रैक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे जो हमने डिस्कस किया है कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। ब्रेडशीट देखें तो ब्रेडशीट डिटरेट होती हुई दिख रही है। RS 55 मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो निफ्टी के अगेंस्ट दिखा रहे हैं वो निफ्टी 500 में ऑलमोस्ट 50% स्टॉक्स निफ्टी 55 डे अगेंस्ट अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं या रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, और स्टॉक्स एबो शॉर्ट टर्म 20 पीरियड मूविंग एवरेज में जो गिरावट आई है इंडिकेट कर रहा है कि मेजरली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। तो हम साइडवेज टू बुलिश बायस मेंटेन करके चल रहे हैं मिड टू स्मॉल कैप इंडेक्स में। सेक्टर रोटेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि एविएशन, माइनिंग और पावर एकदम से टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं। रेटिंग वाले स्टॉक्स में हमने डिस्कस किया था कि टॉप आउट हुआ है, यहाँ पे फॉल आएगी, यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है जो एक्सेसली ओवर हीटेड था। यहाँ पे मेजरली हमको बाइंग दिख रही है वो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल स्टॉक्स में, और ऑफ लेट RCF फैक्ट RCF मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट में ऑफ लेट मूव मिली थी, तो वहाँ पर नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद वापस से अप मूव मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी में भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप आया है, बट अभी भी बहुत स्टॉक्स ओवर हीटेड है, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। यहाँ पे वापस फ्रेश इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो फिलहाल मीडिया एंड पेपर स्टॉक्स में देख रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस वॉच आउट करना चाहिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, मेजरली पहला इंडसइंड बैंक है। आज हमने इसमें बाई कॉल भी दिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऑलमोस्ट इन दी जो ब्रेकआउट आगे क्लोज किया है, एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से अगर ऑन द मूव मिलती है ऊपर की तरफ लॉन्ग करके चलना चाहिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 1125 1126 के लेवल निकलते हैं तो फिर बड़ी तेज़ी डेवलप होती हुई दिखेगी। दूसरा स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है नेस्ले इंडिया का। पोलिंगा बैंक एक्सपैंड कर चुका है और उसी के पास 4 दिन की कंसोलिडेशन है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा 25,170 के ऊपर। उस केस में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, पहला टारगेट 26,000 का रहेगा, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन बुक करके निकल जाना चाहिए। अगला स्टॉक जो वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। इस फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन रही है और ब्रॉडली हम इस कैंडल के हाई लो के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार जहाँ इस कैंडल का हाई 1080 निकले या लो 1023 निकले तो एक बड़ी मूव डेवलप होती हुई दिखेगी, और जिस हिसाब से बॉलिंगर बैंड एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक फेल्ड लो बनना चाहिए 1035 के नीचे, और उसके बाद ब्रेकआउट आना चाहिए 1080 के ऊपर। तो हम बुलिश बायस के साथ इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन 1023 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ब्रेक डाउन के लिए भी ओपन रहेंगे। बट बायस बुलिश है तो हम ज़्यादा पसंद करेंगे कि स्टॉक ब्रेकआउट दे, तो हम इसको कंफर्टेबली लॉन्ग प्ले करेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।